यूथ क्लब के मोहम्मद अली साहब कहते हैं कि डोंट हेट योर प्रॉब्लम्स, अपनी मुसीबतों से नफ़रत मत करो। क्या आप करते हो अपनी मुसीबतों से नफ़रत, हेट्रेड आती है दिल के अंदर कि यार ये क्यों ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे रिश्ते क्यों ख़राब चल रहे हैं, अभी मेरे को ही बुखार क्यों हुआ है, मुझे ज़ुकाम क्यों, इतने माइनर इनकन्वीनियंसेस तक से इंसान ना गुस्सा होने लग जाता है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, जबकि वो ये नहीं देखता कि बहुत कुछ दूसरे लोगों के साथ और गलत हो रहा है, बट दे आर डीलिंग विद इट। मेरे ऐसे कह देने से तो सब कुछ सही नहीं हो जाता। अभी अपन मोहम्मद अली साहब को ही सुनेंगे, यूथ क्लब के मेंबर हैं ये। देखते हैं कि ये इस बात पे क्या लेक्चर देते हैं। छोटा सा लेक्चर है 7 मिनट का, और इससे मैं ये श्योर कर देती हूँ जिंदगी में दोबारा ना आपको कभी अपनी नफरतों से घृणा नहीं होगी। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैं रिसेंटली यूथ क्लब से रूबरू हुई हूँ। आई एम अ सनातनी, तो इतना ज़्यादा कभी मुस्लिम कंटेंट देखा भी नहीं है, पर अभी बहुत मोहब्बत हो गई है इस सब इस्लाम से। मेरे को इतनी मोहब्बत हो गई है जिसकी जेन्युइनली कोई सीमा नहीं है, अपरंपार, कोई बाउंड्री ही नहीं है इस लव की। 4 दीवारी में कैद ही नहीं किया जाता इतना प्यार। तो आई कैन नॉट टेल हाउ मच टाइम इट विल टेक टू लर्न इस्लाम प्रॉपरली, बट आई एम लविंग दिस जर्नी। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप मुस्लिम हैं पर फिर भी इस्लाम को लेकर के इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इट्स ऑल राइट, यू आर बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली बट यू आर लर्निंग इट, बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को देखते हैं, फिर उसके बाद और ढेर सारी ऐसी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करेंगे जिससे हमारी रूह जो है उसको सुकून मिले और ईमान ताज़ा हो। साउंड्स ग्रेट। एक शख्स था रशीद, मजाक करता था, मजाक उड़ाता था लोगों का। ओहो। He was the clown of the gathering. अच्छा, okay. He used to make people laugh. कभी किसी को टांग अड़ा दी, कभी किसी को कोई और तकलीफ पहुंचाई। एंड दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी बाय द वे। इट हैपेंड बैक इन 1990s। हुआ ये कि वो एक बार बार में बैठा हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ और ताश खेल रहा था। एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन इन द सेम रूटीन। उसे घर से कॉल आती है और कॉल पे कहा जाता है कि आपकी वाइफ बहुत सीरियस कंडीशन में है। हिज वाइफ वाज प्रेग्नेंट बाय द वे। आपकी वाइफ बहुत सीरियस कंडीशन में, आप जल्दी से आइए, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। And he was in the bar. वो इस बात को बड़ा इजी लेता है, कहता है ठीक है, ले जाएं आप, और उसी तरह हल्ला गल्ला शुरू कर देता है। दोबारा कॉल आती है, प्लीज जल्दी आइए, शी इज इन सीरियस कंडीशन, शी में रिक्वायर मेजर ऑपरेशन। ही सेड ओके, मैं आता हूँ। ही गेट्स अप, जा रहा होता है तो रास्ते में एक ब्लाइंड फकीर आता है, एक अंधा फकीर आता है और उससे भीख मांगता है कि अल्लाह के लिए मेरी मदद करो। आदत से मजबूर रशीद क्या करता है कि उस अंधे फकीर को टांग अड़ाता है। वो अंधा फकीर गिर जाता है और वो हंसने लग जाता है। ओहो। और उसके दोस्त भी हंसने लग जाते हैं। ये करके रशीद चल पड़ता है हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल पहुंचता है तो पता लगता है कि वाइफ बड़ी सीरियस कंडीशन में थी, बट उसका मेजर ऑपरेशन हुआ और अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया है। डॉक्टर्स बाहर आते हैं, कहते हैं रशीद मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटा दिया है। वो बहुत खुश होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपके बेटे की आंखें नहीं, ओह नो, आपके बेटे की साइट नहीं, ही कांट सी। रशीद उसी वक्त गिर जाता है, बैठ जाता है, और उसे लगता है कि जैसे उसके ऊपर किसी ने एक बहुत बड़ा पहाड़ गिरा दिया। उसे फ़ौरन याद आता है कि मैंने उस अंधे फ़कीर को टांग अड़ाई थी, तो शायद अल्लाह ने मुझे सबक सिखाने के लिए मेरा जो बेटा है उसकी आंखें ले ली। वेरी ट्रू। वो कहता है उस दिन के बाद मुझे उस बच्चे से नफरत हो गई और मैं उससे दूर भागने लगा, मेरा उसको देखने का दिल नहीं करता था। उस बच्चे का नाम उसने रखा सलीम। उसकी जो मदर थी बहुत नेक, तकवे वाली, नमाजी, परहेजगार, और वो अक्सर दुआ किया करती थी रशीद के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कि अल्लाह इसको हिदायत दें, इसकी हिदायत का इंतज़ाम करें। अल्लाह डिफरेंट तरीक़ों से दुआ सुना करते हैं। अल्लाह का एक तरीका है इंसान को हिदायत देने का। रशीद कहता है कि उसके बाद वो बच्चा चल भी नहीं सकता था। कुछ अरसे बाद मुझे पता लगा ये तो क्रिपल्ड भी है। उसने कहा अब तो मुझे मज़ीद नफ़रत हो गई इस बच्चे से। उसके बाद अल्लाह ने उसे 2 बेटे दिए और वो सारा टाइम उन बच्चों को देता था और सलीम को बिल्कुल टाइम नहीं देता था। जबकि सलीम की जो वालदा थी वो बच्चे से बहुत मोहब्बत करती थी, वो बच्चे को कुरान पढ़ाती थी, बच्चे को कुरान हिफ्ज़ कराना शुरू कर दिया उनकी वालदा ने। रशीद को बिल्कुल नहीं पता था। एक दिन रशीद घर में बैठा हुआ सलीम आया, सलीम ने उसका हाथ पकड़ा, सलीम ने कहा बाबा मस्जिद में चलें।
रशीद बहुत हैरान हुआ, कहता कि क्या मतलब? उसने कहा कि बाबा मुझे रास्ता पता है मस्जिद का, हम मस्जिद में चलें। तो बड़ा हैरान हुआ, बड़ा शर्मिंदा हुआ कि बच्चा अंधा है, इसे मस्जिद का रास्ता कैसे पता है। उसने कहा अच्छा चलो चलते हैं। He said कि बाय माई सरप्राइज सलीम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मस्जिद तक लेकर गया। बिल्कुल ट्रू इंसिडेंट है। मस्जिद में लेकर गया, कहा बाबा कुरान लाएंगे ज़रा। रशीद कुरान लेकर आता है। सलीम कहता है बाबा सूरह कहफ तो खोलें। रशीद बहुत हैरान होता है, कहता है मेरे बेटे तुम्हें पढ़ना आता है, तुमने कब सीखा? वो कहता है आप खोलें तो सही। रशीद कहता है कि मैंने खोल दी सूरह कहफ। सलीम पढ़ना शुरू करता है और बड़ी तरतील के साथ पढ़ता है सूरह कहफ। रशीद की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रशीद रोने लग जाता है और उस टाइम अल्लाह से कहता है मेरे अल्लाह, ये बच्चा अंधा नहीं, अंधा मैं हूँ। अंधा मैं हूँ जिसके घर के करीब मस्जिद थी लेकिन आज तक मस्जिद का रास्ता नहीं पता था। अंधा मैं हूँ कि कुरान मेरे सामने था लेकिन मैंने आज तक नहीं पढ़ा। ये बच्चा अंधा नहीं है। Verily it is the hearts that are blind, not the sight। वो दिन और उसके बाद का दिन, रशीद कहता है उस बच्चे ने मेरी ज़िंदगी तब्दील कर दी। मैंने एक नमाज नहीं छोड़ी, कोई ऐसा दिन नहीं जब मैंने कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। सलीम से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई कि बाकी सब बेटों से ज़्यादा मैं उसको तवज्जो देने लगा। फिर हुआ ये कि वो बिज़नेस टूर पे गया रशीद, पीछे से उसने कॉल की। सबसे पहले सलीम कैसा है, सलीम कैसा है, बिल्कुल ठीक है, आपको बहुत याद करता है, मैं भी सलीम को बहुत याद करता हूँ। 1 महीना गुजरा, 1 महीने बाद वो घर आया। घर आकर उसने सबसे पहले किसका पूछा, सलीम कहाँ है, वेयर इज़ सलीम। बीवी खामोश। बच्चों से पूछा मुझे बताओ सलीम कहाँ है। बच्चों ने कहा बाबा सलीम तो जन्नत में चला गया। रशीद फूट फूट कर रोने लगा। वाइफ को कहा मुझे बताया क्यों नहीं। वाइफ ने कहा आपके पीछे से उसको बुखार हुआ था बहुत तेज़, जिसकी वजह से हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, आपसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी जान जो है, उसकी रूह जो है कब्ज़ कर ली। रशीद बहुत रोया, लेकिन उस वक्त रशीद ने अल्लाह की तरफ हाथ उठाया और कहा है मेरे रब, मैंने सारी उम्र गफलत में गुजारी लेकिन इस एक बच्चे ने मेरी ज़िंदगी तब्दील कर दी। इस एक बच्चे को तूने मेरी ज़िंदगी में भेजा ताकि मैं तेरी तरफ पलट जाऊँ, ताकि मुझे तेरी याद आए। और अब जब इसका पर्पस ख़त्म हो गया तो तूने इसको अपने पास बुला लिया क्योंकि ये तेरी अमानत थी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डू यू नो सलीम कौन है? सलीम वो चैलेंज है, वो मुश्किल है आपकी जिंदगी में जिसको आप जहमत समझते हैं। सलीम वो मुसीबत है जिससे आपको नफरत है। लेकिन सलीम क्यों आया आपकी जिंदगी में? क्योंकि अल्लाह ने भेजा। और अल्लाह ने क्यों भेजा? ताकि आप अल्लाह की तरफ पलट सकें, ताकि आप उस सॉफ्टवेयर को अपना सकें जो सॉफ्टवेयर आपके लिए उतारा गया है, जिससे आपने ज़िंदगी की मुश्किलात का मुकाबला करना है। सलीम से नफ़रत मत कीजिए, अपनी मुश्किलात से नफ़रत मत कीजिए। क्या बात कही है इन्होंने, तो पूरा एकदम हृदय परिवर्तन करके रख दिया यार। अपनी जो मुश्किलें हैं उनको देखने का नज़रिया ही बदल के रख दिया। लाखों सलाम मोहम्मद अली साहब को और करोड़ों धन्यवाद आपको कि आपने इतना लाइफ चेंजिंग जो बयान है वो मेरे साथ बैठ करके देखा। इट वॉज ऑसम लेक्चर, वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग्स इन माई लाइफ आई एवर हैड। गलत नहीं होगा ये कहूँगी तो कि आज इल्म मिल गया है मेरे को, और ना केवल मेरे को पर मेरा एक बहुत प्यारा सा दोस्त मेरे सामने बैठा हुआ है जो मुस्कुरा रहा है, अभी उसको भी इल्म मिल गया है। अभी पीछे नहीं हटना है मेरे दोस्त, कभी भी अपनी मुसीबत को परेशानी नहीं समझना है दोस्त, सामना करना है। ज़मीन से आसमान का अंतर होता है। एक तो इंसान क्रोध में आ जाता है ना, गुस्से में आकर के करता है गलत हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, अल्लाह सुब्हान व तआला गलत कर रहे हैं मेरे साथ,
और एक इंसान खुश होकर के कहता है कि यार अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मंजर क्रिएट करा है, मुझे अब इससे खुद निकलना होगा ताकि मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाला इंसान बन सकूं। एब्सोल्युटली लव दिस वन। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है निधि के साथ बैठ करके आपको मोहम्मद अली साहब का लेक्चर सुनना बेहद पसंद आया होगा, और ऐसे और लेक्चर्स के साथ आई विल बी कमिंग वेरी फ्रीक्वेंटली इन माई लाइफ, क्योंकि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है यूथ क्लब ऑर्गेनाइजेशन। नाम है ना एकदम परफेक्ट है, यूथ को देखना ही चाहिए यूथ क्लब। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा ना। दिस इज निधि शर्मा उर्फ किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ राइट नाउ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।